जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नित्य अवगाहन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के यथ सप्त शीत तमोत्सव 87वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कि वेद स्तुति है। वेदों ने भगवान की किस प्रकार स्तुति की है, वेद स्तुति, इसको हम बृहद रूप से आज श्रवण करेंगे। जब छोटे थे ना, बचपन में, तो श्रीनाथ धाम में जाया करते थे बाबा गुरु हमारे, गुरुजी के गुरुजी। तो वहाँ जाके भागवत जी का, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ आज भी नित्य होता है प्रातःकाल और सायंकाल। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी की कथा वहाँ पढ़ाई सिखाई जाती है। तो हम जाया करते थे बचपन में, तो पहले वेद स्तुति का पाठ हुआ करता था। तो आज उसी वेद स्तुति का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। कभी सोचा न था ऐसा अवसर मिलेगा कि श्रीमद् भागवत के वेद स्तुति का हम विस्तार पूर्वक पाठ श्रवण करेंगे। हाँ, मूल पाठ की तो इच्छा थी कि कभी मूल पाठ रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन देखो ठाकुर जी की महती कृपा, जो चाहो ना वही मिलता है। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मूल पाठ तो हो ही रहा है, साथ में मूल भागवत यथारूप लेकर हम चले हुए हैं। तो आइए आज हम वेद स्तुति के विस्तार से श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्ध सप्ताशीतमोत्सव। परीक्षितवाच। ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयो कथं चरन्ति श्रुतयो साक्षात् सत्सतः परे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है, सत्वरज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच से परे है। श्री शुक उवाच। बुद्धिन्द्रिय मनो प्राणाञ्जनानामासृजत् प्रभु मात्रार्थं च भावार्थं च आत्मनि कल्पनाय च। शेषायोपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं गच्छेद किंचन। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादं ऋषिर्नारायणस्य च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियों में स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परायण ही है। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां नारदस्य च संवादं ऋषिर्नारायणस्य च। एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियो सनातनो ऋषिं द्रष्टुं ययो नारायणाश्रमं। यो वे भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्थैः नृणां धर्मज्ञानां समोपेता माकल्पादास्थितस्तपः। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ, उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है।
एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम में गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय, लोक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। बद्रिका आश्रम में नर नारायण भजन कर रहे हैं। किसके लिए? संसार के लोगों के लिए। सांसारिक लोग यदि बद्रीनाथ धाम में जाके माथा टेकते हैं, आरती पूजा करते हैं, तो भगवान नर नारायण अपने भजन का 6वां भाग उस भक्त को दान दे देते हैं और उसके पाप ताप संताप मिटके वह कल्याणकारी हो जाता है। यानी एक बार जो 4 धाम की यात्रा करे आवे, उसे भगवान अपने भजन का 6वां भाग दे देते हैं। कितने दयालु हैं प्रभु। तत्रोपविष्ट वृषभि कलाप ग्राम वासिधि वाशिभि परितम प्रणतो वृक्षमेव कुर्दवः परीक्षित। एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तस्मै यवोचत भगवान ऋषीणाम सत्व शृण्वतामिदाम यो ब्रह्मवाद पूर्वेशां जनलोको निवासिनाम। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। श्री भगवान वाचो सायं भव ब्रह्मसत्रम जनलोके भवत्पुरा तत्र स्थानं मानसानां मुनीनां मूर्ध्वरेतसां श्वेतदीपं गतवती त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादः सुसम्भ्रन्तो श्रुतयो यत्र सेरते तत्र भूतप्रश्नस्त्वं मां यमनुप्रक्षसि तुल्यस्वत्तपःशील तुल्यस्त्वे यारि मध्यमा अपि चक्रु प्रवचनम एकम शुश्रूषवो परहि। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्मसत्र ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारी ये चारों भाई शास्त्रीय गान तपस्याशील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनक सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन उवाचो स्वसृष्टमिदमाप्येय शयानं स्वशक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गे श्रुतयः परम् ययाशयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्युषेभ्येत सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीवन। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा श्रेयस का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जो परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रसन्न प्रलय के अंत में श्रुतियां उनकी प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतयः ऊचु जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणां त्वमसि यदात्मना क्षमवरोद्ध समस्त भगो अग जगदोक सामखिल सत्यवबोध कथे क्वचिद जयात्मना चचरतोन्नुचरे निगमः। श्रुतियां कहती हैं, अजितो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो जय हो जय हो। प्रभु आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों को आनंदितमय सह स्वरूप का आच्छादन करने के लिए, बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। जिस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं और उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यद उदयास्तमयो विकृतमे विकृते मृदिवा विकृतात् अतर्षयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदा नृणाम्। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारी श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं।
क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कशोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न हैं, उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आपसे उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। जैसे कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर या काठ पर होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस स्वरूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। इति तव सूरय स्त्रधिपते किल लोकमल क्षपण कथा मृदाब्धिमवगाह्य तपांसि जो किमुत पुनः स्वधाम विदुताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम भगवन। लोग सत्व रजतम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप तापों को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली है। पुरुषोत्तम जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। धृतय एव स्वसन्तो सुब्रतो यदते नो विदामादमादय डमसृजन यदनुग्रहत पुरसविदोन्वयोऽत्र चरमो न मयादिषु यः सदसतः परं त्वमतयदे स्ववसे समृतं भगवन्। प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसे ही है जैसा लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महत्व, अहंकार आदि से आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोषों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन कोषों की अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप विराजमान रहते हैं। इसी प्रकार सब में अन्वित और सब की अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नीति के द्वारा इन सबका निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य है। इसलिए आपके भजन के बिना जीवन का जीवन व्यर्थ है, जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। उदरम उपासते यऋषिवर्त्म सुकूर्पदृश परिसर पद्धति मृदय मारुणयो दहरम तद उदगादनंत तव धाम शिर परमं पुनरियत्समे त्यन पतन्ति कृतांत मुखे स्वकृति विचित्रयो निसुविसन्निवहेतु तया तरतमतश्चका चलनवस्वकृतानुकृति अथ वितता स्वमुस्वविततं तव धाम समं विरजधियोन्वयन्त्यविवपन्यव एकरसम्। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप का आधार ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय में ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष और ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उसमें ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप में प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आँख छोटी बड़ी लकड़ियों को और उनके कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणामों या उत्तम अधम रूप से प्रतीत होती है। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों की विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। सकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम
तव पुरुषं वदन्त्य किल शक्तिधृतोऽंसकृतम् इति न गतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं द्वविभे स्वसिताम्। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित हैं, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। दुर्वगमात्म तद्वनिगमाय तवात तनो शरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपि स्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विश्रेष्ठ गुहागृहा। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर है और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो वैसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, जैसे कि हनुमान जी महाराज। राम जी जब जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान जी चलो। बोले कहाँ? बोले चलो साकेत धाम में। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या वहाँ आपकी कथा मिलेगी? बोले कथा तो नहीं होगी। क्या वहाँ कीर्तन कर पाएंगे? बोले कीर्तन नहीं कर पाएंगे। तो बोले महाराज ये मृत्युलोक ही ठीक है जहाँ आपकी कथा मैं श्रवण कर सकता हूँ। इसलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी कुछ इस उच्च कोटि के भी संत जन हैं जो केवल भगवान की कथा में ही डूबे रहते हैं, लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। त्वदनुपथम कुलायमिदमात्म सुवत् प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनिजम् नयतरवन्त्यो अषदुपासनयात्महनो यदनुसया भ्रमन्त्योरभये कुशरीरवृतो। प्रभु यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पद का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी श्रुवत और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है और जीवों के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही है और सदा सर्वदा जीवों को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर भी तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सुख भाव सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा असुए संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हरण कर देते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। निवृत मरोन्मनोंच दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तदरयोऽपि ययो स्मरणात् श्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते क्षमा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। प्रभो बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे मेल भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वो भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव में आसक्त रहती है, जिस परम पद को प्राप्त करती है वह पद भी हम श्रुतियों को भी प्राप्त न होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपके चरणारविंद का मकरंद रस का पान करती हैं, क्यों न हो आप सुंदर सी जो है। आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। कहनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरम उद उदगाद्रसिर्य मनोदेव गणा उभये तर्हि न सन्न चासुदवयं न च कालजवो किमपि न तत्र शास्त्रमवकृत्य सयेत यदा। भगवान
आप अनादि और अनंत हैं, आपका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपकी जैसे कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण सनकादि यथा प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के भी अंग नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक के शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। जनिम सतः सतो मृत मुतात्मनि ये च विदाम विपणमृतं स्मरन्त्योपदिशन्ति त आरोपितये त्रिगुणमयः पुमानिति विदायद बोधकृता त्वयि न ततः परत्रश भवेदवबोधरसे। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप में दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें ब्रह्ममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सदैव मनस्त्रिवृत्यै विभात्य सदात्मनुजात् सदभिमृशन्त्य शेषमिदमात्मतयात्मविदो न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनो प्रविष्टमिदमात्मयदमात्मतयावशितम्। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत के पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भुक्ता भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही है, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप में ही मानते हैं। तव परिये चरन्त्य किल सत्वनिकेततया उत्पदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निरते परिवयसे पशूनि वगिरा बेबुधान पितां त्वयि कृत सौहृदां खलु पुनन्त्यतेन ये विमुखा। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इससे विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। त्वम करणः स्वराडकिल कारक शक्तिधर स्तव बलिमोद्वहन्ति समदन्त्य जया निमिषा वनशभुजोऽखिल क्षिपदे क्षितिपतिरिव विश्वस्रजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्च किता। प्रभो, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण और बाह्य कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्धि ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने को सम्राट कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपके जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह काम करते रहते हैं। सिनचर जात स्युरजयोत्तनिमेतयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तत न हि परमस्य कश्चिद परो न परस्य भवेत् वियत एवापदस्य तव शून्य तुलां ददत। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने एक क्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर अथवा उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं, आकाश के समान सबके सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति है ही नहीं।
आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तरेण सास्यते हि नियमो ध्रुवनेतरता अजनिचयन्मय तव वेदोच्च नियन्तो भवेत् नियंत्र भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदोष्टतया। भगवन् आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालात में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती। तो और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जो वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता और विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनके कारण स्वरूप ही रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थिर हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका यह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना है। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं। और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी दृष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे हैं। न घटतोद्भव प्रकृति पुरुषयोरजयोरुभययुजा भवत्यो सुब्रतो जलबुधबुधवत् त्वयित इमे ततो विबुध नाम गुणै परमै सरित इवार्णवे मदो निलिल्यो रसे सरसा। स्वामीन, जीव आपसे उत्पन्न होता है यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही जन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता है नहीं, जन्म नहीं लेता, तो प्राणियों का कैसा जन्म होता है। अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, एक से दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही सबके सब उपाधि रहित आप में ही समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती हैं। न श्रुतव मायया भ्रमममि विश्वगतत्यभ्रशं न श्रुतव मायया भ्रमममि स्वगत्यभ्रशं त्वयि सुधयो भवे ददति भावमनो प्रभव कथमनुवर्ततां भव भयं तव यद्भ्रकुटि सृजति मोहोस्त्रिणेमिरभव क्षरणेषु भयम्। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत ग्रीष्म और वर्षा इन तीनों भागों वाला काल चक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। विजित रसिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम यतन्ति तोमति लोलमुपाय खिद व्यसन सदान्विता समवहाय गुरुशरणं वणिज इवाज सन्त्य कृतकर्णधरा जलधौ स्वजन सुतात्मदार धन धाम धरा सुरतै स्वयं सति किं नृणां श्रयत आत्मनिसर्वरसे इति सदजानता मिथुनतो रतये चरता सुखयति कौन्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे। हे अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य मन को वश में करना चाहता है उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रस आदि से क्या प्रयोजन है।
जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष संबंध से ही होने वाले सुखों में ही रमे रहते हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। वो वे पुर पुण्य तीर्थ सदनान रसयो विमदा स उत भवत्पदाम्बुजरदोग विदङ्घ्रिजला ददति सकृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्य सुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसतान्। भगवान, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सत्य तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीवों के विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। सत इदमोत्थितं सदति न चेन्ननुतर्कहतं व्यविचरति क्वच मृषा न ततो भययुक्त। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कर कार्य कारण भाव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक ही नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित करता है। जैसे रस्सी में सांप, यह उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प अथवा असत्य है। यदि यह कहा जाए प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सद्वस्तु में संयोग ही है इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सद्वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यही केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए है। सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। व्यभिचरति क्वच मृषा न ततो ययभोक् शत इदमोत्थितं सदति चेन्ननुतर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा ततो भययोक् व्यवहृतये विकल्प इषितोन्द परम्परया भ्रमयति भारती तौरवृत्ति विरोक्त जडन्। जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व में भ्रम से प्रेरित होकर अपरंपरा अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं। यही नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करने में, कर्मों में लगाने में है। नैयदिदमग्र आस्य न भविष्यदतो निधना धनुमिदमन्तरा द्वै विभाति मृषैकरसे उतौपमीयते द्रविण जाति विकल्प पदैर्वितत मनोर्विला समृतिमेत्यवयन्त्यबुधा। भगवान, वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। संयद जयात्वजा मनुषयीत गुणाश्च जुसन भजति स्वरूपतां तदनुमृत्यमुपेत भग त्वमुत जहासिता महिरे त्वच मात भगो महसि महीयश्रेष्ठ गुणिते परिमेय भग यदि न समो यतयोरधिकाम जटा दुरधिगमो सताम्रधिगतो स्मृतिकण्ठमणि अश्रुतपयो निगा अश्रुतपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् ननपगतान्धकादनधिरूढपदाद्भवतो। भगवान,
जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है और उस समय उसके स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं, वह गुणजन्य वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है, तब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुले से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परमेश्वर्य में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अंततः है वह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर भी उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि किसी क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। त्वदवगमी न वेत्ति भवदोत्तशुभाशुभयोर् गुण विगुणान्वयांस्तरे देहव्रतांच गिरो अनुयुगमन्वहंस गुण गीत परंपरया श्रवण व्रतो यत त्वमपवर्ग गतिर्मनुजैर। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों का फल सुख दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता, वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शस्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अंततः अचिंत्य दिव्य गुणों को निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल सुख दुखों का विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप की गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र संबंध हैं तथा भी उसका उल्लंघन करने पर भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। द्योपतय एव एवते नयौरन्त्यमनन्ततया त्वमपि यदन्तरा निचयाननुसावरण कैवरजांसि वान्ति वयसा यच्युत स्वये फलन्त्यदन्त्य निरसनेन भवन्निधना। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। रहो जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तर उत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित अशक्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात्कार वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना ही निषेध कर देती हैं, आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। श्री भगवान वाचो इत्येतद् ब्रह्मणः पुत्रो आश्रित्य मानुशासनं सनन्दनो मनाशर्चो मतानर्चो सिद्ध्या ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेषो समानभ्यान्मुपारामुपा य पुराणोपनिदृशनिसदृश समुद्रतः पूर्वजातिर्यो माया नेर्महात्मभिः त्वं चैतद् ब्रह्मदायादो श्रद्धयात्मानुशासनं धारयश्चरगां कामं कामानां भर्जनं नृणाम्। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी उस उपदेश को कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि और सृष्टि की आरंभ से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज है। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री शुक उवाचो एवं स हर्षणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्ण शुद्धरो राजन्ना वीरव्रतो मुनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उनकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें इस जगत इस प्रकार उपदेश किया। जब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा, नारद उवाचो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अमरकीर्तये योधत्ते सर्वभूतानां अभयाय योषधि कलो इत्याद्या ऋषिमानम्यो
तच्छस्त्राश्च महात्मनो ततो गादाश्रवम साक्षात दुर्द्वैपाय नश्यमे। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। इत्येतद्वर्णितं राजन यन्न प्रश्न कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्य निर्देशेन निर्गुणे मनसश्चरेतो। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणियों से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, योस्योत्प्रेक्षक आदि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो यस्रश्वेदमनो प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरा सास्थिता यं संपद्य जहात्यजा मनुषैः सोक्तं कुलायं यथा तं कैवल्य निरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं और उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे ही प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ जिसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है, उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। यह वेद स्तुति है, श्रुतियों ने गाई, भगवान की स्तुति करी। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के महाराज 87वें अध्याय में जब हम छोटे थे भागवत पढ़ने जाते थे ना, तब इस स्तुति का नित्य पाठ होता था। श्रीनाथ धाम में हमारे बाबा गुरु के आश्रम में, गुरु जी के गुरु, तो वहाँ श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, प्रातःकाल मूल पाठ और सायंकाल भागवत की कथा पढ़ाई जाती थी। तो मूल पाठ करके जब हम कथा के लिए जाते थे तो पहले इस स्तुति का गान होता था और वेद स्तुति का गान करके तो भागवत पढ़ाई जाती थी। तो यह स्तुति का आज हमने विस्तार पूर्वक श्रवण किया है। इस स्तुति का जो श्रवण करता है मानो चारों वेदों के द्वारा आपने भगवान की स्तुति की है। यह वेद स्तुति है ना, इसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ा ही सुंदर भाव है इस अध्याय का। आइए इति करते हैं। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेद स्तुति नाम सप्तशीतमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंतर्गत शिव जी का संकट को दूर भगवान नारायण किस प्रकार करते हैं भस्मासुर से, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, VKVPS परिवार वृंदावन। यही इंस्टाग्राम पर भी हमारी आईडी है, तो वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।